बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9 मैथ्स में एक्सरसाइज 2.5 में हम कम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे, कम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे एंड मल्टीप्लाइड करेंगे। सो बिफोर वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2.5 हमें कम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानना चाहिए कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कम्प्लेक्स नंबर को जानना चाहिए। कम्प्लेक्स नंबर एन एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट ऑफ अ रियल पार्ट। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास क्या होगा, एक रियल पार्ट होगा एंड इमेजिनरी पार्ट, दूसरा इमेजिनरी पार्ट होगा और इज कॉल्ड अ कम्प्लेक्स नंबर। द कम्प्लेक्स नंबर आर यूजुअली डिनोटेड बाय जेड। ठीक है, हम जेड के जो लेटर है हमारे पास, इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो कम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें हमारे पास रियल नंबर भी होगा, एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट होगा, और इसको हम जेड के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। सो एग्जाम्पल हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, ए प्लस आयोटा बी। सो जो फर्स्ट पार्ट है ए, ये हमारे पास एक नंबर हो सकता है। ठीक है, ये एक नंबर होगा। ठीक है, ये रियल नंबर होगा। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट है ये हमारे पास क्या होगा, रियल नंबर होगा। और जिसके साथ ये आई है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, ये हमारे पास आयोटा इसको कहते हैं। ठीक है, इसको बाद में हम डिस्कस करते हैं। ये जो आयोटा जिस नंबर के साथ होगा, इस नंबर को हम क्या करेंगे, कहेंगे ये हमारे पास क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। ये जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, जिसके साथ अयोटा नहीं है, अयोटा ना हो, वो हम इसको हम रियल पार्ट कहेंगे। ठीक है, और जिसके साथ अयोटा है उसको हम इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम z इज इक्वल टू 5 प्लस आयोटा 6। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक जनरल एग्जांपल है। सो ये जो 5 है हमारे पास, ये क्या है, ये रियल पार्ट है एंड अयोटा 6 जो है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इस अयोटा की वजह से ये नंबर क्या हो गया हमारे पास, ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है जी, ये z इज इक्वल टू 5 प्लस आयोटा 6, और इस तरह आप लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, 3 प्लस 2 आयोटा से ये जो फर्स्ट पार्ट है 3, ये हमारे पास क्या है, रियल पार्ट है, एंड जो सेकंड पार्ट है ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। सो अब हम रियल नंबर्स के बारे में जानते हैं। रियल नंबर्स किसे कहते हैं, इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर जो हमारे पास, जो जिसकी बात हमने कम्प्लेक्स नंबर में कर ली, रियल नंबर वो नंबर होते हैं, ये कम्बिनेशन है ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, यहाँ पर जो रियल पार्ट जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर रेशनल नंबर्स भी आ सकते हैं, इरेशनल नंबर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रियल नंबर्स बोलेंगे। ठीक है, अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं, इमेजिनरी पार्ट, जिसकी बात हमने कम्प्लेक्स नंबर में कर ली। इमेजिनरी पार्ट अ नंबर विच हैज अ फैक्टर अंडर द रूट -1 और आई, इस आई को हम क्या कहते हैं, इस कॉल्ड एन इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इस आई को क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ठीक है, या जिस नंबर के साथ आई हो, ठीक है, यहाँ पर देखो 2i ये इमेजिनरी पार्ट है, आई भी ये इमेजिनरी पार्ट है, i6 ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, सो जिस नंबर के साथ या अंडर द रूट -1 हो, ठीक है, या ये वैल्यू हो, ये क्या है, आयोटा की वैल्यूज हैं, या ये नंबर हो या आई हो, तो इस नंबर को हम इमेजिनरी बोलेंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। और आई इज अ ग्रीक लेटर, आई क्या है, ये एक ग्रीक लेटर है ऑफ अल्फाबेट, रीड एज आयोटा। ठीक है, ये जो आई है इसको हम किस तरह पढ़ सकते हैं, ये आयोटा है, इसको हम आयोटा बोलेंगे। ठीक है, ये आई जो है इसको हम क्या बोलेंगे, आयोटा। ठीक है, एंड इट्स वैल्यू इज अंडर द रूट -1। ठीक है, ये जो आयोटा की जो वैल्यू है, आयोटा की जो वैल्यू है ये क्या है, अंडर द रूट -1 है, और इसको इस तरह लिख सकते हैं, अंडर द रूट -1 इज इक्वल टू आयोटा। ठीक है, और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये अगर हम यहाँ पर दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें, ठीक है, यहाँ पर भी स्क्वायर ले लें, यहाँ पर भी स्क्वायर ले लें, तो इसके साथ जो ठीक है, यहाँ पर जो अंडर रूट है और ये जो स्क्वायर ये खत्म हो जाएगा, हमारे पास जो यहाँ पर हम क्या आ जाएगा, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पर जस्ट -1 रह जाएगा। तो ये क्या है, हमारे पास जिस नंबर के साथ या आयोटा हो या ये वाला नंबर हो, अंडर द रूट -1 वैल्यू हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, ओके जी, अब हम जनरल एग्जांपल लेते हैं, एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एक्सरसाइज 2.5 में हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे। सो उसको जानने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक जनरल एग्जांपल सॉल्व करते हैं। लेट z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d। ठीक है, हमने दो नंबर सपोज कर ली। ठीक है, एक z1 है, दूसरा z2 है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर हम इसलिए कहते हैं उसे क्योंकि यहाँ पर आयोटा मौजूद है यहाँ पर, और जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है, रियल पार्ट है। सो जो जिस नंबर में हमारे पास आयोटा मौजूद हो और एक नंबर क्या हो, इसका एक पार्ट इसका रियल हो, तो इसको हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, सो z1 प्लस z2 हमारे पास बराबर होगा a प्लस आयोटा b प्लस c प्लस आयोटा d। ठीक है, हम क्या करते हैं, z1 एंड z2 को ऐड करते हैं, तो यहाँ पर हमने इसलिए क्या कर दिया, एडिशन का सिंबल ले लिया। ठीक है, हम इसको ऐड करेंगे। सो यहाँ पर इसमें जो है ना,
Z1 में रियल पार्ट हमारे पास A है, Z2 में रियल पार्ट हमारे पास C है, ठीक है। Z1 में जो इमेजिनरी पार्ट है वो आयोटा B है एंड Z2 में जो इमेजिनरी पार्ट है वो आयोटा D है, ठीक है। सो यहाँ पर एडिशन में रिमेंबर दैट एडिशन में हम जो रियल पार्ट होगा वो हम रियल पार्ट के साथ ऐड करेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करेंगे। सो यहाँ पर A भी रियल पार्ट है, C भी रियल पार्ट है। सो यहाँ पर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं A प्लस C, ठीक है, रियल पार्ट को अलग ले लिया, प्लस आयोटा B प्लस आयोटा D, ये दोनों क्या है इमेजिनरी पार्ट है, इसको हम अलग जमा करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर A प्लस C आ जाएगा, आयोटा B प्लस आयोटा D में हम क्या करते हैं आयोटा को कांस्टेंट लेते हैं, कॉमन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर B है यहाँ पर B है। सो यहाँ पर हमने क्या कर दिया कॉमन ले लिया। सो यहाँ पर क्या रह जाएगा B प्लस D, ठीक है। सो ये इसका क्या है जनरल सोल्यूशन है, ठीक है, जनरल सोल्यूशन रिजल्ट है। अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एड द फॉलोइंग 5 प्लस 2 आयोटा, ठीक है, एंड 3 प्लस आयोटा, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। सो यहाँ पर इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको लेट करते हैं, नाम देते हैं Z1 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। Z1 को हमने नाम दे दिया, 5 प्लस 2 आयोटा को हमने Z1 नाम दे दिया एंड, ठीक है, 3Z2 जो है वो हमारे पास किसके बराबर होगा 3 प्लस आयोटा, ठीक है। 3 प्लस आयोटा को हमने Z2 नाम दे दिया, 5 प्लस 2 आयोटा को हमने क्या कर दिया Z1 नाम दे दिया, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे। सो यहाँ पर Z1 प्लस Z2, ठीक है, इज इक्वल टू अब यहाँ पर देखें 5 जो है यहाँ पर ये भी रियल पार्ट है Z1 में, Z2 में 3 रियल पार्ट है, 2 आयोटा क्या है Z1 में इमेजिनरी पार्ट है, Z2 में भी आयोटा इमेजिनरी पार्ट है। सो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि रियल पार्ट जो होगा वो हम एक मतलब अलग से जमा करेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो हम इमेजिनरी पार्ट के साथ जमा करेंगे। सो 5 प्लस 2 आयोटा, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया Z1 आ गया, प्लस Z2 हमारे पास जो है वो 3 प्लस आयोटा है, ठीक है। सो यहाँ पर ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट, इसको हम अलग से जमा करते हैं। 5 प्लस 3 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा, ठीक है, 5 प्लस 3 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा। हमने जो रियल पार्ट है वो एक साइड पे ले ली, जो इमेजिनरी पार्ट है वो दूसरे साइड पे ले ली, ठीक है। अब 5 प्लस 3 जो है ये क्या है रियल पार्ट है, इसको हम जमा करेंगे तो इससे क्या आ जाएगा 5 प्लस 3 से क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस 2 आयोटा प्लस 1 आयोटा, ये देखो आयोटा के जो मतलब कोएफिशिएंट है वो 1 है, ठीक है। अगर आयोटा के साथ कोई भी नंबर गिवन ना हो तो उसका जो कोएफिशिएंट होगा वो 1 के बराबर होगा, क्योंकि ऑलरेडी 1 वहाँ पर मौजूद है। सो 2 आयोटा प्लस 1 आयोटा क्या जाएगा 3 आयोटा। तो ये इसका क्या है फाइनल रिजल्ट है 8 प्लस 3 iota. At the end of this video, please must like, share and subscribe my channel. Thank you.